बेटा एक बात याद रखना कि ये जो रीस्टार्ट वर्ड है ना, ये वर्ड सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मैं अपने जितने भी साल मैंने पढ़ाए हैं, जितने भी लाखों स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, उन सभी का एक्सपीरियंस जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि यार हम पढ़ाई रीस्टार्ट कर देंगे, लेकिन जब कोई भी स्टूडेंट, ध्यान रखना, अगर उसका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है या वो फेल होता है, तो वो जब रीस्टार्ट करने के लिए जब हिम्मत जुटाता है ना, तो बेटा उतनी हिम्मत भी वो नहीं जुटा पाता है कि वो क्या करे, वो पढ़ाई को रीस्टार्ट कर पाए। क्योंकि बेटा जब एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो स्टूडेंट जो है अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है, और जब वो रीस्टार्ट भी करता है ना तो उसको मोटिवेशन आ ही नहीं पाता है कि यार कि मैं कैसे जो है ये इसको रीस्टार्ट करूं, किस तरीके से पढूं। ऐसे अभी मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर कैसे पढ़ें, कुछ मन भी नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो ध्यान रखना, जितने भी स्टूडेंट अभी इस बार जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेटा सीरियस ले लो इस पढ़ाई को, और ये रीस्टार्ट वर्ड आपकी जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा एक बार अगर आप एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होते हो ना, तो वहां पर जो है मैं बोल रहा हूं कितना ही बड़ा मोटिवेटर आ जाए, मैं कितना ही मोटिवेट कर लूं, उस हिम्मत को जुटा पाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप में से किसी का पेपर अच्छा भी नहीं गया है तो बेटा थोड़ा सा एक काम करो, हिम्मत जुटाओ, लेकिन जो है अब ये जो हार है ना, उसको हार को जो है आप अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ और एक हिम्मत जुटा लो। क्योंकि अगर कुछ टाइम और निकल गया ना, कि अगर मान लो आप अच्छे से जो हिम्मत नहीं जुटा पाए और कुछ दिन और निकल गए कि आप ऐसे ही डीमोटिवेट होकर बैठ गए, तो बेटा फिर उसके बाद में आपको जो है उस लेवल तक या उस रूटीन में आने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, बहुत वक्त लग जाएगा। और पता चला कि उसके ही 1 महीने बाद कहीं ना कहीं आपके स्टेट में या कहीं ना किसी एग्जाम के अंदर जो है वैकेंसी अगर आ गई ना, तो क्या होगा, फिर आप वापस से क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है सभी को यार कि स्टेट जेई की वैकेंसी या कहीं की वैकेंसी है, 2 महीने का टाइम देगा। फिर आप क्या करोगे, फिर से उसको हिम्मत जुटाने के लिए 2 महीने पढ़ोगे, फिर से वही हालत होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी में हार भी जरूरी होती है ना, क्योंकि हार से ही तो आदमी सीखता है ना, कि अगर जिंदगी में हारेंगे नहीं तब हम सीखेंगे कब, है ना। लेकिन ध्यान रखना, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा ना, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ये जरूर आपके पास में होना चाहिए। इतना डेडिकेशन आप प्रॉपरली दिखाओ। मुझे पता है हमें भी बहुत दुख होता है कि जब हमारा कोई स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पाता है, या जो मान लो पेपर अच्छा नहीं जाता, हमें भी बहुत दुख होता है। लेकिन यार जिंदगी का जो है ना नाम ही मान के चलो एक स्ट्रगल है। जिंदगी का नाम ही क्या है, एक स्ट्रगल है, और ये स्ट्रगल एक लाइफ का एक पार्ट है। कभी जिंदगी में जो है ना अच्छे दिन भी आएंगे, कभी जिंदगी में जो है ना बुरे दिन भी आएंगे, ठीक है। लेकिन बुरे दिन जो हैं उनको भी हमें उसी तरीके से लेना है, अच्छे दिन को भी हमें उसी तरीके से जीना है। और मान लो अगर अच्छा नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने जो हैं, अगर आप मान लो डीमोटिवेट होकर बैठ भी गए, ठीक है, तो बताओ उससे होगा क्या? उससे कुछ मिलना जाना तो है नहीं। उससे और क्या होगा, आपके पास में आपका जो टाइम है वो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। और फिर 2 महीने 3 महीने निकलने के बाद में फिर से वही एसएसजे का फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप धीरे धीरे पढ़ोगे। बेटा एक काम करो ना यार, 1 साल जो है या 6 महीने जो भी हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए सीरियसली दे दो, क्योंकि आप सभी लोग है ना बहुत बेहतरीन लेवल पर है। अगर आप मान लो 120-100 मार्क्स से अबाउ लेकर आए हैं या उससे भी कम लेकर आए हैं, बेटा उतना तो अब आपको आता है ना, यानी कि अब आपको इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मैं इतना तो ले ही आऊंगा। तो आप एक काम करो ना, उसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की सोचो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि क्या सर हम जो है वो क्विट कर दें, हम दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लग जाएं, क्या हम जो है दूसरा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर लें। बेटा अगर आप वहां पर भी जाओगे तो कंपटीशन तो वहां पर भी उतना ही है, ठीक है, कंपटीशन वहां पर भी उतना ही है। इवन यहाँ से ज्यादा कंपटीशन अगर आप परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो आप वहां पर जाओगे तो वहां पर फिर से 0 से शुरू करोगे, और फिर से 0 से शुरू करने के लिए फिर आपकी वही हालत, उतनी मेहनत आपको फिर से करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपने ऑलरेडी उतनी मेहनत आपने कर रखी है, बस इसको जो है थोड़ा ऊपर तक और लेकर जाना है, उसके लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी है। और अगर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से जो है हमें बहुत आसानी से अब हमारे आगे आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन जो है हमारा इंतजार कर रहा है, तो क्यों ना एक बार फिर से शुरुआत की जाए, ठीक है। तो एक बार जो है उठो यार, हिम्मत करो, अपने आप को जो है मोटिवेट करो, ठीक है, अपने अंदर हिम्मत जुटाओ और लग जाओ फिर से तैयारी के अंदर। जो भी एग्जाम्स आ रहा है, लेकिन अभी मान लो कोई एग्जाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उसी डेडिकेशन से पढ़ो जैसा आपने लास्ट के 1 मंथ में आपने एसएससी जेईई के लिए पढ़ाई की थी या किसी भी एग्जाम के लिए आपने पढ़ाई की, उसी डेडिकेशन से फिर से आप 1 महीने के लिए
हर महीने उसी तरीके से पढ़ो। एक महीना नहीं पढ़ना है कि एक महीने में हमने उतना पढ़ लिया था, नहीं, हर महीने उतना ही पढ़ो और देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा ना। आप रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और मैक्सिमम ट्राई करना कि आप उन टॉपिक्स को रिवाइज अच्छे से करना जो टॉपिक आपके वीक रह गए। क्योंकि होता क्या है कि जब इस बार भी अपन क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे ना, तो मैक्सिमम टाइम वही होता है कि हम इजी टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ेंगे, फिर से टफ टॉपिक आएगा हम उसको स्किप कर देंगे। तो हमें किसी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में जो है हमें आगे की जो जर्नी है वो शुरू करनी है। ठीक है, तो थोड़ी सी हिम्मत रखो, हिम्मत जुटाओ, ठीक है, और जो है वो तैयारी में आप लग जाओ और डेफिनेटली जो है आप सभी लोग आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर जो है वो प्रॉपरली या 100% आप सिलेक्शन जो है वो लेकर रहोगे। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो अभी जो दर्द हुआ है ये इतना गहरा ना हो जाए कि बस आपको वहां से बाहर निकलने में भी है ना बहुत ज्यादा वक्त लग जाए। क्योंकि बेटा वक्त है ना बहुत बड़ी काम की चीज है ना, वक्त बड़ी काम की चीजें कि अगर हम किसी को भी वक्त देते हैं तो वो हमारी कद्र नहीं करता है, और अगर हम किसी की कद्र करते हैं तो वो हमें वक्त नहीं देता है। तो बेटा ये जो वक्त और अपनी जो कद्र है वो दोनों बनाए रखें और ये जो समय है इस समय को यूटिलाइज करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें और आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर जो है वो फोकस करें। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर क्या पढ़े, किस एग्जाम के लिए पढ़े? बेटा टेक्निकल सिलेबस सभी के लिए 90% कॉमन होता है, टेक्निकल पढ़ो, जीके आता ही है, रीजनिंग आता ही है, सभी एग्जाम्स में आजकल फिक्स है, तो क्यों ना उस कॉमन सिलेबस को तो अच्छे से तैयार किया जाए ताकि कोई एग्जाम आएगा तो कॉमन सिलेबस तैयार है, एक्स्ट्रा एक आध सब्जेक्ट है वो साथ में और तैयार कर लेंगे और हम सिलेक्शन लेकर बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हिम्मत नहीं हारनी है और फिर से उठना है, खड़े होना है और मेहनत फिर से करना स्टार्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।